अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये एक बार समझा देता हूं कि नॉर्मल ईसीजी और फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक का ईसीजी में डिफरेंस एग्जैक्टली दिखता कैसा है। ये नॉर्मल ईसीजी में पी वेव 2 से 3, 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होती है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है और फिर टी वेव आ जाती है। तो पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। अब इसमें अगर आप पीआर इंटरवल नापना चाहेंगे तो यहां से लेके यहां तक के बीच में जितने आपको स्मॉल स्क्वायर मिल गए वो पीआर इंटरवल है। जैसे हमें यहां पे 1, 2, 3 और कुछ 3.5, तो रफली 3.5 स्मॉल स्क्वायर हमें दिख रहे हैं। तो इसको चलो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 4 स्मॉल स्क्वायर मान लेते हैं। तो 0.04 इंटू 4 होता है 0.16 सेकेंड्स। हमें पता है नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड्स का। तो ये विद इन नॉर्मल रेंज है 0.16, तो ये नॉर्मल ईसीजी है। अच्छा, अब अगर आप ऐसा इमेजिन करें कि ईसीजी में ये 2-3 स्मॉल स्क्वायर का ये आया और उसके बाद जो ये पीआर इंटरवल है ये बढ़ गया और फिर क्यूआरएस आया, तो ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और ये टी वेव है। अब पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का जो हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, यानी कि ये और ज़्यादा डिले होगा, ये यहाँ पे आएगा। तो अब हम जो ये डिस्टेंस नाप रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, इसमें आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 स्मॉल स्क्वायर। अब 7 स्मॉल स्क्वायर का मतलब होता है 0.04 इंटू 7, जो कि हो गया 0.28। कभी भी अगर 0.20 से ज़्यादा हो जाता है पीआर इंटरवल तो उसको हम फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे 0.28 हो गया, जिसका मतलब हो गया कि ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक का ईसीजी बन गया। और इस पेशेंट को, अगर ऐसा किसी पेशेंट को हमें ईसीजी देखने को मिलेगा तो ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक का पेशेंट है।